नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हमने जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, रेलवे, एसएससी जीडी, बैंक, यूपी टेट, यूपी पैट, यूपी लेखपाल, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है। इस पूछा गया कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 11, 12, 13 या 14। तो इसका राइट आंसर होगा 12। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। साथियों, यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान में निर्माण के समय कितनी अनुसूचियाँ, कितने अनुच्छेद और कितने भाग थे, तो भारतीय संविधान में निर्माण के समय कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे। ठीक है, यदि हम बात करें कि वर्तमान समय में इसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान समय में कुल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था। इस पूछा गया कि जीएसटी के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद डाला गया था। अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 146B, अनुच्छेद 122B या अनुच्छेद 101B। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 246A। ठीक है, भारतीय संविधान में जीएसटी के लिए अनुच्छेद 246A डाला गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, भारतीय संविधान में जीएसटी के लिए संविधान 101वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। इससे पूछा गया कि सिंगापुर की मुद्रा का नाम क्या है। सिंगापुर स्टर्लिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया या सिंगापुर येन। तो साथियों, सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। क्या? सिंगापुरी डॉलर है जो सिंगापुर की मुद्रा है। यदि हम बात करें कि सिंगापुर की राजधानी कौन सी है, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर। सिंगापुर नगर है जो सिंगापुर की राजधानी है। यदि हम बात करें कि यहाँ की भाषा कौन सी है, यहाँ कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं, तो सिंगापुर में मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। कौन सी? अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर अन्य भाषाएं बोली जाती हैं जिसमें चीनी, मलयालम, ठीक है, और यहाँ पर तमिल भी बोली जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर डॉलर। ठीक है, सिंगापुर डॉलर है जो यहाँ की मुद्रा है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इससे पूछा गया कि पानी का घनत्व जो अधिकतम किस तापमान पर होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। साथियों, पानी का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड। यदि हम बात करें इसके रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक है, साथियों, पृथ्वी पर 71% भाग पर जल पाया जाता है। 71% भाग पर जल पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 82/1/2 पूरब, जिसे भारत में मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। इससे पूछा गया कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। कानपुर,
आजमगढ़, इलाहाबाद या हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। ठीक है, जो भारतीय मानक समय रेखा वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से होकर गुजरती है। वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5:01/2 घंटे आगे है। कितना? 5:01/2 घंटे आगे है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भारतीय मानक समय रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो भारतीय मानक समय रेखा है वह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? इससे पूछा गया कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? 1, 2, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कुल 2 बार नोटबंदी हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, भारत में पहली बार नोटबंदी है जो 1978 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुई थी। और इस समय भारत में 500 व 1000 के नोट बंद किए गए थे। 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। दूसरी बार नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई थी। और इस समय भी 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। ठीक है, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद से कुल 2 बार नोटबंदी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020 और 21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? साथियों, ये करंट का क्वेश्चन है 2020-21 में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि 2020 और 21 में उत्तर प्रदेश सरकार को किस क्षेत्र से सबसे अधिक टैक्स प्राप्त करने की उम्मीद थी? सीमा शुल्क, राज्य उत्पादक शुल्क, केंद्रीय उत्पादक शुल्क या बिक्री और व्यापार शुल्क? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य उत्पादक शुल्क से। ठीक है, 2020 और 21 में उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य उत्पादक शुल्क से सबसे अधिक टैक्स एकत्रित करने की उम्मीद थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में पहले कौन थे? इससे पूछा गया कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या अभिनंदा? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभनाथ। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले थे ऋषभनाथ, जिसे हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? ये जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। यदि हम बात करेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। यदि हम बात करें इनके प्रतीक चिन्ह की, तो ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह था बैल। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था सिंह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? इससे पूछा गया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में
कौन सा संस्थान है जो स्थापित किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या आंतरिक सुरक्षा अकादमी? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशेष जगह के व्यू और रिव्यू को करने में मदद करती है? इससे पूछा गया कि कौन सी वेबसाइट है जो किसी भी जगह को 3 आयामी तरीके से रिव्यू करने में मदद करती है। तो गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप या गूगल वीडियो प्लेयर? तो इसका राइट आंसर होगा गूगल अर्थ। ठीक है, गूगल अर्थ के द्वारा किसी भी जगह का 3 आयामों को देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एम्पियर की एसआई इकाई है। एम्पियर है जो एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? प्रकाश की तीव्रता, विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश या चुंबकीय क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह जो एम्पियर की एसआई इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? इससे पूछा गया कि विटामिन B6 का दूसरा नाम या रासायनिक नाम कौन सा है? थायमीन, नियासिन, पैराडॉक्सिन या राइबोफ्लोविन? तो इसका राइट आंसर होगा पैराडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 का दूसरा नाम या रासायनिक नाम है जो पैराडॉक्सिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यहाँ पर हम कुछ विटामिन और उनके रासायनिक नाम देखेंगे। इसमें पहला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन B3 का है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और विटामिन B2 का है राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का है राइबोफ्लोविन। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? साथियों, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा पैराडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 का दूसरा नाम है जो पैराडॉक्सिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? इस पूछा गया कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है जो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर या भोपाल? तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है जो भोपाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इरिडियम तत्व की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? इस पूछा गया कि इरिडियम तत्व की खोज किसके द्वारा की गई थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हेनरी मोसली, पीरे क्यूरी, सेंटियागो रेमोन या लुइस अल्वारेज? तो इसका राइट आंसर होगा लुइस अल्वारेज। लुइस अल्वारेज के द्वारा इरिडियम की खोज की गई थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया? साथियों, यह करंट का क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन पूछा गया, पेपर पूछा गया था, तो उस समय करंट का क्वेश्चन था। तो इसमें पूछा गया था कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है? चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा या सोनभद्र? तो इसका राइट आंसर होगा श्रावस्ती। ठीक है, राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान श्रावस्ती के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? इस पूछा गया कि कौन सी पुस्तक है जो अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? द 3
मैस्केटियर, द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, या द ओल्ड मैन द एंड द सी। तो इसका राइट आंसर होगा द थ्री मैक्सटियर। कौन सी? द थ्री मैक्सटियर है जो यह अलेक्जेंडर ड्यूमा की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि CRPF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च या 27 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा 27 जुलाई। 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? इससे पूछा गया कि 2018 और 19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? HL दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद, पिनाकी चंद्र घोष। तो इसका राइट आंसर होगा HL दत्तू। ठीक है, HL दत्तू थे जो 2018 और 19 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। साथियों, यदि हम बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम। कौन से? बी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम।